डियर स्टूडेंट, आप भी चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी वाले जो भी प्रश्न आते हैं विज्ञान में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आप चाहते हैं कि 20 में 20 नंबर आपको मिले बहुविकल्पी प्रश्न, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए जो बिल्कुल इसी में से प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। यदि इन 50 प्रश्नों में से मात्र आप 20 का उत्तर दे देते हैं, अगर 20 प्रश्नों का आपको उत्तर पता है तो आप मान के चलिए कि आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। तो चलिए अपने आप को यहाँ पे जांचिए, एक एक प्रश्न का मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगा, थोड़ा सा कि ऑप्शन आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। आपके सामने पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ऑप्शन आपके पास है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजाणु। तो यहाँ पे देखिएगा जो अंडाशय है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंडाशय क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, आपको ऑप्शन टिक किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आपको टिक किया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अपने आप को पहचानना कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। और लास्ट में मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितना 50 में से कितना प्रश्न किया है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, आपके पास ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। यहाँ पे देखिएगा जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत माना जाता है क्या माना जाता है, कोयला माना जाता है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, चूंकि ये वीडियो बिल्कुल लाइव के जैसे चला तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तीसरा प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका है 33, 43, 23, 46। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 23। यहाँ पे जोड़े की बात किया गया है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यकृत किस रस को स्रावित करता है, यानी यकृत में से कौन सा रस निकलता है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आंसर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, लार होगा, जठर रस होगा, पित्त रस होगा, अग्नाशय रस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है पित्त रस क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप आपको चारों प्रश्न समझ में आ रहा है। बिल्कुल यहाँ से देखिएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में से इसमें से बाहर कोई प्रश्न नहीं आना है। मैंने बायोलॉजी का भी प्रश्न लिया है, फिजिक्स का भी लिया है, केमिस्ट्री का लिया है। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने क्या किया, इन प्रश्नों को लिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को आप लोग पहचानिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारे पास क्या आने वाला है। देखिए ना आपके सामने प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल उपयुक्त सभी। तो देखिएगा एक सुपोषी पोषण के लिए क्या है, सब कुछ आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और आपको क्लोरोफिल चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 6वां नंबर का प्रश्न है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या होती है। आपको पता है कि जो पौधे होते हैं हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं और स्वयं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा गया कि यकृत स्रावित करता है कौन सा रस। देखिएगा कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कई प्रश्न क्या हो गया, 2 बार आ गया होगा, तो उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही प्रश्न है, पीछे भी शायद प्रश्न आया था कि यकृत कौन सा रस स्रावित करता है। तो ये होता है हमारा पित्त रस। क्लियर है, ये पित्त रस क्या करता है, अपने आप से निकालता है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 8वां नंबर का प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम का क्या काम है, जानते हैं आप लोग, होता है ना जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे ऑप्शन है जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसका काम होता है जल का वहन करना। अगला प्रश्न आपके सामने है 9 नंबर का प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वृक्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यकृत ही हमारा क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, मेरे पास 1000 प्रश्नों का क्या है, पीडीएफ है। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, केवल जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो केवल जल में घुलनशील होता है। तो ए है कि डी है कि के है कि सी है। तो देखिए जो विटामिन सी होता है वही क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो आई होप 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया। लेकिन जो लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल फ्री में
आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराता है फ्री में, लाइव क्लासेस, मैराथन क्लासेस, पीडीएफ नोट और मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का बिल्कुल सीरीज भी चला रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह क्या हो जाए बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 हमारे सामने क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए ना आपके सामने प्रश्न नंबर जो 11 दिया गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन दिया गया है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो क्षारीय आपको पता है कि जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है वो क्या होता है क्षारीय होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे दिया हुआ 1 बिलियन का पीएच मान 5 है या बिलियन होगा। आप देखिएगा इस बिलियन का पीएच मान क्या है 7 से कम है, तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा क्षारीय होगा। तो ये बिलियन कैसा हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो यहाँ पे देखिएगा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित सिर्फ हमारा क्या होता है यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, आप लोग अपने आप को पहचानिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरा ऑप्शन देख के आप मत बताइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑप्शन पर टिक किया हुआ है। तो आपको ऑप्शन देख के मुझे टिक नहीं करना, आपको बताना कि स्वयं आप अपने आप में कितने प्रश्नों को क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि 40-50 प्रश्न जो मैं करा रहा हूं उसमें से कितना प्रश्न आप लोग को आता था, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लास्ट में। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन होगा सोडियम और कैल्शियम, ये क्या करते हैं ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह होता है, जिसमें सीयू आता है वो क्या होता है ब्यूटेनोन होता है, जिसमें ओन जुड़ता है, जैसे आपको पता है एथेनोन, प्रोपेनोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम है। तो एसिटिक अम्ल को हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूं ताकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो सके। यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक ऋणात्मक तत्व है सबसे अधिक। जैसे आपको पता है ना जो हैलोजन परिवार होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो सबसे अधिक ऋणात्मक कौन होता है तो फ्लोरीन होता है। जो सबसे पहले आता है वही क्या होगा सबसे अधिक ऋणात्मक होगा। तो फ्लोरीन पहले आता है तो ये फ्लोरीन क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूरेनियम है क्षार धातु है, अधातु है, रेडियोएक्टिव है कि गैस है। तो आपको पता है कि यूरेनियम, थोरियम जो होता है क्या होते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है और उसका उत्तर क्या होता है। चलिए सुनिए, यहाँ पे आ चुका है आपके सामने प्रश्न नंबर 19 आ गया है। भौतिक विज्ञान का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आर जो होता है ना आर वो होता है 2f के बराबर, और f जो होगा यहाँ पे f हो जाएगा r/2 के बराबर। तो इसका आधा कर लीजिए, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। लेकिन देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर अवतल रहता तो यहाँ पे +5 होता। क्लियर है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, वोल्टमीटर है, कूलाम है, ओममीटर है कि ओम है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट और इस प्रश्न को मैंने कई बार बता भी चुका हूं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। इसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वैसे भी आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा होगा। आपके पास अगर माइंड होगा, आपको अगर आंखें थोड़ा सा क्या होंगी तेज होंगी, तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है 20 नंबर का सही है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, तो जनरेटर आप लोग सुने होंगे, जनरेटर चला जाता है ना शादी उदी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जनित्र ही हमारा क्या हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्या है युक्ति है। अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर का प्रश्न कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, सुनिए यहाँ पे मैं बता दूं कि निकट बिंदु आपका होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन वही दूर बिंदु पूछता था क्या हो जाता अनंत हो जाता। आई होप आपको 22 नंबर तक के प्रश्न समझ में आ रहे हैं। बहुत प्रश्न है यहाँ पे, लमसम 40-50 प्रश्न है जो इन्हीं में से अभी मेरे पास यहाँ पे देखिएगा 22 प्रश्न हुआ, यहाँ पे मैंने 40-50 प्रश्नों को लिया है। इन्हीं में से क्या होगा आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न आएगा। अगर इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है और उसका उत्तर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि परागकोश में होते हैं बायदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। आपको याद रखना, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है
बायोलॉजी का मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, लेशमानिया में पाया जाता है, इनमें से सभी में। तो हाइड्रा में क्या होता है आपका मुकुलन पाया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग जानते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है? इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, पेलियांटोलॉजी है कि बायोलॉजी है? ये हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखना इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक किससे समानता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चिंपैंजी से। हम लोग को सबसे अधिक समानता होती है क्या होती है? चिंपैंजी से होती है। तो ये 26 नंबर का प्रश्न हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे पूरा का पूरा आपको तैयारी कराया जाता है, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रश्न हो, चाहे मैथ हो, गणित हो, साइंस हो, हिंदी हो, सब विषय की तैयारी कराया जाता है। बिल्कुल लाइव क्लास यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। फ्री में मैराथन क्लास में पीडीएफ नोट आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग अभी तक मेरे ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। सिर्फ एक महीने नहीं तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न का सोल्यूशन हमारा क्या है। चलिए सुनिए, आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न जो है 27 नंबर का प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उसका वक्रता त्रिज्या होगा। तो देखिएगा फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना। तो यहाँ पे 20 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो देखिए 1 किलोवाट घंटा में जनरली बोला जाए तो आपको याद रखना है कि 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल होता है। लेकिन इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36 गुणे 10 पे 5 जूल। चूंकि यहाँ पे दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? एक यहाँ पे कम करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। आपको पता है ना कि 10 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एक कम हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि 3.6 तो यहाँ पे है और यहाँ वाला क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखना है कि 3.10 पे 6 जूल को ही हम क्या कर सकते हैं? 36 गुणे 10 पे 5 जूल भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? अवतल लेंस की उत्तल लेंस? दर्पण तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों में कोई करेक्ट होगा। तो यहाँ पे याद रखना दूर में उत्तल लेंस का क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भाषी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो देखिए ये कंडीशन तभी होता है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब क्या होता है? आपके ध्रुव और क्या होता है? फोकस के बीच में जब होता है, पी और एफ के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है हमारा? आभासी सीधा और क्या होता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये चौथा नंबर ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको 30 नंबर तक के प्रश्न समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो है स्टूडेंट, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों का पूरा तैयारी हो जाएगा, बिल्कुल आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर का प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। देखिए सुनिए, यहाँ पे आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न है, 5 प्रतिरोधों को जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास 5 प्रतिरोध है और सब कितना है? 1/5 ओम का है। तो इसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कराया है, आपको स्क्रीन पे ये वीडियो दिखाई दे रहा है, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को देख लेंगे, इसका डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आएगा 1/25, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, तो कभी कभी देखिएगा 25 सेंटीमीटर दे देता है, कभी कभी 20 सेंटीमीटर दे देता है। तो आपको याद रखना है कि स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है ना, वो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 20 दिया तो हम 20 पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही क्या करेंगे आप लोग? टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि धावन सोडा का करते हैं, कि बेकिंग सोडा का करते हैं, कि फिटकरी का करते हैं, कि बिरंजय चूर्ण का करते हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बिरंजय चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि HCHO का IPSC नाम क्या है? HCHO काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें CHO आया है तो CHO में अल जोड़ा जाता है, यानी क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्षारीय धातुएं क्या होती हैं?
इसमें से कौन क्षारीय धातुएं होती हैं? तो आपको बताना है कि BeMgCa NiNaKBalGaCaAgAu। तो यहाँ पे BeMg और Ca क्या होती है? हमारी क्षारीय धातुएं होती है। क्लियर है? यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए अगला चलते हैं, 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं हमारे सामने क्या आता है। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने आ चुका है 37 नंबर का प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 1, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको पता है कि 7 होता है, तो भैया इसमें 7 दिया ही नहीं है, तो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि क्या करते हैं, कौन सा ऐसा मतलब अम्ल है कि क्षार है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? यहाँ पे ऑप्शन बदल गया है, ये ऑप्शन होगा सोडियम होगा। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था पीछे इसके पहले। चलिए बायोलॉजी का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर का प्रश्न कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से सबसे पहले शुद्ध रक्त किसमें आता है? तो बाएं आलिंद में आता है। आपको याद रखना कि 4 चेंबर उसमें होता है ना, तो हमारा जो फेफड़ों से ब्लड आता है शुद्ध वाला, वो किसमें आता है? बाएं आलिंद में आता है। यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? तो यहाँ पे श्वसन में निभाता है। आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? श्वसन में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पे आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पे ये भाई प्रश्न नहीं दिया, ये तो लिखा गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए ये लिख दिए हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने आपका टाइम को बर्बाद न करते हुए अगले प्रश्न को हम लेके आते हैं, देखते हैं वो प्रश्न क्या हमारे सामने है 42 नंबर का। देखिए आपके सामने आ चुका है 42 नंबर का प्रश्न कि हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तभी मैंने बताया था चिंपैंजी से, आपको सभी को पता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो मादा में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवाहिनी। ठीक है ना? अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, डिंब वाहिनी पाया जाता है, शुक्रवाहिका क्या होता है? मादा में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जीव संरक्षण के क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 45 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए दिखा है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्ररूप होता है, तो यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 46 नंबर का प्रश्न कि परागकोश में होते हैं, तो परागकण होते हैं, इसको भी मैंने आपको करा दिया। यही मेरे पास था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का क्या था, ये मतलब संग्रह था। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं लेना तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हर एक विषय का वायरल पेपर देखना चाहते हैं, यानी जो बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न आने वाला है उसका पहले से आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऑलरेडी क्या किया है, सभी प्रश्नों का, सभी विषयों का क्या किया है, वायरल पेपर का सोल्यूशन डाल दिया है। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिए, वहां पे आपको बहुत सारा लाभ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सीरीज लेके आते हैं मैथ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।